हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है अज्ञानता। हम जानना चाहते हैं, जानने के लिए मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसको पावर ऑफ माइंड कहते हैं, और रीजनिंग पावर, तर्क वितर्क शक्ति, भावनाओं का प्रयोग करते हैं, फीलिंग का प्रयोग करते हैं, जो कुछ कहिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उसी निष्कर्ष के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, और उसी आधार पर सभी लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उस तरह से जीवन व्यतीत करने पर देखिए समाज कैसा चल रहा है। अस्पताल है और अनेक तरह की टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, खेती का काम है, व्यापार है, शासन है, प्रशासन है, लिखाई पढ़ाई है, ये सब चल रहा है। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम से संतुष्टि नहीं मिल रही है। संतुष्टि नहीं मिल रही है, इसका अभिप्राय ये है कि कुछ कमी है। अक्सर देखिए सभी लोग जब कोई कष्ट होता है तो याद करते हैं कि आज जो कष्ट है ये पिछला जन्म का कारण है, हमने कभी गलती किया था इसलिए हमें कष्ट है। तो हम पिछला जन्म जानने का प्रयास करते हैं, अगला जन्म अच्छा हो इसकी कामना करते हैं, वर्तमान में कैसे रहें ये प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ समस्या का निदान नहीं मिल रहा है। समस्याएं बनी हुई है, प्रतिदिन की समस्या, रोज कई नई समस्या आती है। पता चला कि सभी समस्याएं खत्म हुई, कोई नई समस्या प्रकट हुई। ऐसे सभी के जीवन में होता है। केवल वही लोग जो सच्च की अनुभूति कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ एक समस्या है कि कैसे लोगों के अज्ञानता को दूर किया जाए। इसके अलावा उनके पास कोई समस्या नहीं है। कैसे लोगों को सुखी किया जाए, कैसे लोगों में शांति प्रकट किया जाए, इस समस्या के अलावा और कोई समस्या नहीं है। जो लोग आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें पैगंबर कहते हैं, अवतार कहते हैं, कभी कभी होता है कि अवतार को लोग पहचान नहीं पाते हैं, उनके जाने के बाद पहचानते हैं। पहचानने वालों की संख्या कम होती है। उदाहरण स्वरूप गौतम बुद्ध को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, राम को देखिए। उनके समय में उन्हें अवतार माने, इसकी संख्या कम थी। आज भी वैसे ही है। महात्मा गांधी अवतार थे, कोई भी नहीं मानता था। कुछ लोगों को छोड़कर परमहंस योगानंद, स्वामी तेश्वर गिरी, इसी तरह से कुछ लोग और हैं, उनको छोड़ करके महात्मा गांधी को अवतार कोई नहीं मानता था। अब मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले 100 वर्ष के बाद महात्मा गांधी को उसी तरह से अवतार मानेंगे जैसे गौतम बुद्ध को मानते हैं, भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं। 500 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद उनकी महिमा का गुणगान और होगा। ऐसे सब चल रहा है मानव के रूप में। हमें क्या करना है? हमें ये जन्म मिला है, इस जन्म को हम बढ़िया से जिए। अच्छा सा कैसे जिए? जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम सब के लिए चाहें। हमें सोचते हैं इस प्रकार के खाना को खाने पर स्वास्थ्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। उस तरह के खाने का प्रयोग और उस तरह के खाने की व्यवस्था हम सब के लिए करें। इस प्रकार के रहन सहन से हमें शांति मिलेगी। हम सब के लिए वो व्यवस्था करें। जिस चीज़ से हमें सुख और शांति मिलती है, सुरक्षा मिलती है, हम वह उपाय सब के लिए करें।
इस तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है। पिछला जन्म के बारे में सोचना बंद कर दें, नहीं तो कल्पना से सोचेंगे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछले जन्म में आप संत थे या कहीं चोरी डकैती करते थे, कुछ भी याद नहीं है। उसके याद रहने पर परेशानी अधिक है और आराम कम है। पता चला कि पिछले जन्म में जो बगल में कोई बैठा है, इससे झगड़ा हुई थी, इसने हमारा मर्डर कर दिया था, पूरी तरह से याद आ जाए, इस जन्म में बगल में नहीं बैठेंगे। इसलिए पिछला जन्म सब भूल जाते हैं और ये भूलना आवश्यक है। वैसे भी हम एक ही जन्म की बात करते हैं, पिछला जन्म अगले जन्म की काल्पनिक बात करते हैं। कल्पना करिए कि कोई 20 साल का है तो कहेगा हमारा एक जन्म है, ये 20 साल का है। कोई 50 साल का है, कहेगा हमारा ये एक जन्म 50 साल का है। पिछला जन्म याद नहीं तो उसको भूलिए। एक ही जन्म याद है तो कोई कहेगा ये जन्म 50 साल का है, कोई कहेगा 20 साल का है, किसी के लिए 10 साल का है, किसी के लिए 80-90 साल का है, लेकिन एक ही जन्म की बात हो रही है। पिछला जन्म याद नहीं है तो कल्पना न करें और अगले जन्म की भी कल्पना न करें। हम अमर हैं, अजर हैं, ये कल्पना छोड़ दें। एकदम उस रूप में रहे जो हम जानते हैं। इसमें से जितने लोग बैठे हैं सब लोग मान लें कि हमारा यह एक जन्म है। पिछला याद नहीं था कि नहीं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, अगले के बारे में कल्पना नहीं। इस जन्म में हम कैसे रहें कि सुख शांति मिले, इसी की व्यवस्था करनी है। चलिए, अगर पिछला जन्म हम मानते हैं, अगर हमें याद आ गया कभी हम 20 साल के हैं, पिछला जन्म हमारा था, कब था भाई, हम पैदा हुए थे 1890 में। अगर पिछला जन्म 1890 में था और याद है और आज तक याद है, तो 1890 से लेकर के आज तक हम एक ही जन्म कहेंगे, 2 जन्म नहीं कहेंगे। कहेंगे ना कि हम 1890 से थे हम और आज भी हैं। जैसे कोई 1950 में पैदा हुआ और आज भी है, तो क्या कहेगा 1950 से आज तक हम हैं, ये हमारा एक जन्म है। किसी को याद आ गया कि वो 1850 से है और पूरी तरह से याद है, सब प्रमाण, उसको सब पता है, तो 1850 से लेकर के आज 2015 तक वो कहेगा ये हमारा एक जन्म है। तो एक जन्म तो हम हमेशा कहते हैं। अगर पिछला 1000 वर्ष तक पता है कि 1000 वर्ष पहले हम कहाँ थे, प्रमाण से नहीं, कल्पना से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति, कोई हम काल्पनिक प्रमाण न ले, अनुभूति का प्रमाण लें कि पता है कि 1000 वर्ष पहले हम वहाँ पर थे, फिर वहाँ पर थे, फिर वहाँ पर थे, फिर वहाँ पर थे। आज 2015 है, तो हम मानेंगे कि भाई हम 1000 पहले से हैं, तो हमारा एक जन्म 3015 वर्ष का है। अगर किसी को याद है कि जब 1,00,000 वर्ष पहले से लेकर के आज तक एक एक दिन की अनुभूति है, तो उसको भी वो एक ही जन्म कहेगा। इसलिए हम लोग इस पचड़े में न पड़े। पिछला जन्म क्या था उस पचड़े में पड़ेंगे तो बहुत ही भरमाए जाएंगे। कोई कहेगा शनि का ग्रह है, पिछले जन्म में ये गड़बड़ी किए थे, अब आप नीलम पहन लीजिए, हीरा की अंगूठी पहनिए, ये पहनिए, वो पहनिए, इस प्रकार की पूजा करिए तो पिछले जन्म का ग्रह खत्म होगा, ये जन्म ठीक होगा। इस प्रकार के हम लोग झंझट में पड़ करके और परेशान होंगे। इसलिए याद रखिए, हमेशा हम जो बात करते हैं हम सब एक ही जन्म की बात करते हैं। 2 जन्म की बात एक काल्पनिक है। ये अगर ये पता चल गया कि सृष्टि के आदि में भी हम थे,
जब सृष्टि प्रकट हुई, जब मानव हुए, तो उस समय से हम हैं और आज तक हैं, ये प्रमाण में अनुभव हो गया। और जब अनुभव हो गया तब भी हम एक ही जन्म कहते हैं, दो नहीं कहते। और ये पता है कि अगले जन्म कहाँ होंगे, अगले 1,00,000 वर्ष तक पूरा पता हो। तो सृष्टि के आदि से लेकर के आने वाले भविष्य के 1,00,000 वर्ष को एक ही जन्म कहेंगे, दो नहीं कहेंगे। हम कहते हैं एस्टरडे टुडे, कल और आज, क्योंकि एस्टरडे के प्रतिपल की अनुभूति आज नहीं कर पा रहे हैं। कल सुबह कैसा था उसकी अनुभूति आज नहीं हो रही है। कल दोपहर में कैसा था, कल सुबह 8 बजे कैसा अनुभव कर रहे थे, बाहर कितनी गर्मी और सर्दी थी, यह अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हम एस्टरडे कहते हैं। अगर एस्टरडे का प्रत्येक क्षण आज की अनुभूति हो तो केवल हम आज ही कहेंगे, एस्टरडे नहीं कहेंगे, कल नहीं कहेंगे, केवल हम प्रेजेंट मोमेंट कहेंगे। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट का आयाम बढ़ने लगता है। जो कल अनुभव किए थे उसकी अनुभूति आज भी कर लेते हैं, 100 वर्ष पहले की अनुभूति आज ही कर लेते हैं, तो फिर अतीत रहा ही नहीं। जब मनु और शत्रुपा की कहानी है कि परमात्मा मनु शत्रुपा के रूप में प्रकट हुई, तब से लेकर के आज तक कि समस्त अनुभूतियाँ जो कर लेते हैं वो वर्तमान की अनुभूति है। तो वर्तमान का विस्तार हो जाता है, इतना विस्तार हो जाता है कि पूछिए नहीं, कि वर्तमान ही वर्तमान रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सब चीज़ वर्तमान के रूप में ही आपको दिखेगा, न भविष्य दिखेगा न अतीत दिखेगा। इसलिए हम लोग ये संकल्प लें कि हम वर्तमान में कैसे रहना है उस तरह से रहे, हम अतीत और भविष्य छोड़ दें। तो वर्तमान में रहने के लिए क्रिया योग सिद्धांत है। क्रिया योग सिद्धांत है, उसमें बताया जाता है कि मृत्यु नहीं होती है, पानी नहीं मरता है, अणु परमाणु नहीं मरता है, प्रकाश की किरणें नहीं मरती है, ऊर्जा की तरंगें नहीं मरती है। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अणु परमाणु का एक संग्रह है, इसकी अनुभूति को हम सुख दुख न कहें, यह अमरता की अनुभूति है। हम इसी वर्तमान में रहें, सुख दुख की अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहें। हल्कापन भारीपन अमरता की अनुभूति, गर्मी और सर्दी की अनुभूति अमरता की अनुभूति। सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अंग में प्रतिपल जो अनुभव होता है अमरता की अनुभूति। हम वर्तमान में अमरता के साथ रहें, बस हम जितना अधिक अमरता के साथ रह लेंगे समस्याओं से मुक्त होंगे। अगर हम अमरता के साथ 100% रह लिए तो हम अहिंसा के साथ हो गए, अहिंसा के साथ हो गए तो सत्य के साथ हो गए, तो सत्य और अहिंसा के साथ हो गए हम। इसलिए याद रखिए, आज सिर्फ एक बात को समझ के जाइए, आज से हम अतीत और भविष्य को भूल जाइए। हम वर्तमान में इस सिद्धांत से रहें, केवल अमरता का अस्तित्व है, मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। अगर है तो पानी मार के दिखाइए, ऊर्जा की तरंगों को मारिए, नहीं मार पाएंगे। तो बस इसका अभ्यास कैसे करें हम? पैर की उंगली से सिर तक शरीर में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो भी अनुभूति हो इसे अमरता की अनुभूति कहें। तो अमरता की अनुभूति को स्वीकार करें, रिसीव करें, हर चीज़ को स्वीकार करते जाएं। पैरों में जो अनुभव हो रहा है, हाथ में, पीठ में, पेट और सीना में, गला, चेहरा और सिर में अमरता की अनुभूति है, इसे स्वीकार करें। इस अनुभूति को हटाने का प्रयास न करें। न सहन हो, आप अपनी स्थिति को बदल लें, लेकिन जो अनुभव हो रहा है अमरता का ही अनुभूति है। कल्पना करिए कि हम गर्मी में हैं, गर्मी की अनुभूति सहन नहीं हो रही है, पंखा चला लीजिए, पेड़ के छाए में चले जाइए, कूलर के पास चले जाइए, एयर कंडीशन में रह लीजिए, लेकिन प्रत्येक अनुभूति को हम अमरता की अनुभूति कहें।
इसको आप पकड़ लें। वर्तमान इस तरह से जिए तो न ब्लड प्रेशर होगा, न डायबिटीज, न गठिया, न मोतियाबिंद, न दांत गिरेंगे, न कानों से कम सुनाई पड़ेगा। ये सब समस्याओं से मुक्त रहेंगे। आप करके देखें। इससे ज़्यादा आज हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ढेर सारी चीज़ बताएंगे तो भूल जाएंगे। आज का निष्कर्ष क्या है कि हमारा जीवन एक है, वर्तमान। वर्तमान में जो अनुभूति करते हैं अमरता की अनुभूति है। अमरता की अनुभूति में हम स्वेच्छा से एकाग्रता बढ़ाएं, न सहन हो, स्थिति को बदल ले, लेकिन उसे हम दुख न कहें। बैठे हुए हैं, नहीं सह पा रहे हैं, लेट जाए, लेकिन बैठने पर जो अनुभूति हो उसको दुख न कहें, दर्द न कहें। खड़े हैं, न सह पाए, बैठ जाए, लेकिन खड़े होने पर जो अनुभूति हो रही है उसे हम दुख न कहें, थकावट न कहें। काम कर रहे हो, अमरता की अनुभूति है। काम करते ही उस अनुभूति को न सह पाए, काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन उस अनुभूति को हम दुख न कहें, तकलीफ न कहें, थकावट न कहें। इस चीज़ को पकड़ लीजिए। हम आज रविवार के दिन आज इसको पकड़ लीजिए और इस तरह से वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रहने का यही तरीका है। और अन्य विचारों के साथ वर्तमान में रहेंगे तो रह नहीं पाएंगे, अशांति आएगी। कहते नहीं भाई वर्तमान में जिए, अतीत की चिंता क्यों करते हैं? तो कैसे जिए वर्तमान में? जीने का तरीका क्या है? भविष्य की चिंता न करें, अतीत की चिंता न करें, वर्तमान में रहें। तो कैसे रहें? वो टेक्निक क्या है? उपाय क्या है? उपाय हमने आपको बताया है कि सिर से पैर की उंगली तक इसके प्रत्येक अंश को अनुभव करते रहिए हर समय। इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहते रहिए। बस आज इतना याद रखिए और इसी स्मृति को लेकर के आप यहाँ से जाएं और प्रतिपल इस तरह का जीवन व्यतीत करें।